ईवीएम में चिप लगी है अडानी की, वो जीतती है, मोदी नहीं जीतता। हम साधु हैं, हम चीवर पहने, हमारे सामने वो कुछ नहीं है, मोदी भी कुछ नहीं है कि हमारे अधिकारों को समाप्त किया जा रहा है, निजीकरण हो रहा है, हमारे आरक्षण को खत्म किया जा रहा है, पर्सनल लॉ नहीं बन रहा है, हमारे राष्ट्रीयकरण किया जा रहा है शिक्षा का। इसके लिए प्रधानमंत्री हम पैर छुए क्या? कमजोर नहीं है, लागू करने वाले बेईमान हैं, लागू करने वाले चोर हैं। बेटी तुझे तो मालूम नहीं है, तेरा तो जन्म नहीं हुआ होगा तब मैं 1975 के बनते बना हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर संविधान देकर इन मनुवादी राजेंद्र प्रसाद के हाथ में जब बाहर निकल रहे थे, आचार्य कृपलानी ने कहा था, बाबा साहब अम्बेडकर आप इतने खुश क्यों हैं? बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, मैं इसलिए खुश हूँ कि आज जो सदियों से हजारों साल से जो गुलाम थे, जिनको पानी नहीं पीने दिया जाता था, सड़कों पर नहीं चलने दिया जाता था, शिक्षा संस्थानों में नहीं जाने दिया जाता, अच्छे कपड़े नहीं पहनने दिया जाता था, उन्हें गुलाम बदुआ रखा जाता था, आज मैं उनको स्वतंत्र कर रहा हूँ। लेकिन वहां से आने के बाद बाबा साहब घर में आकर रोए और नानक चंद्र तूने पूछा कि बाबा साहब अम्बेडकर क्यों रो रहे हो? बोले मैंने ऐसे मनुवादी के हाथ में जो 100 ब्राह्मणों के पैर धोकर आचमन ले रहा है, पी रहा है, मुझे नहीं लगता कि ये संविधान को लागू करेंगे। और संविधान अभी तक 70 वर्ष में लागू नहीं हुआ है। 70 वर्ष में यदि लागू होता तो एक देश का काया पलट हो जाता। हमारे मेहनत की कमाई से यहाँ पर संविधान जो है वो कहता है सेकुलर है, भारत के लोगों को सेकुलर होना चाहिए। तो संविधान को एक धर्म से क्यों जोड़ दिया जाता है? यहाँ पर बहुत धर्म का प्रचार क्यों हो रहा है? संविधान सेकुलर है, लेकिन तुम उनसे क्यों नहीं पूछती जो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, देवकी नंदन, परमहंस दास जो ये कह रहा है इसे हिंदू राष्ट्र बनाओ, संविधान को खत्म करो, नया संविधान लागू करो, हमसे पूछ रही हो तुम? यहाँ जो भीड़ है ये देश बौद्धों का है, देश में राजा चक्रवर्ती अशोक हुआ, देश की पहचान अशोक स्तंभ से है और संविधान कमजोर नहीं है, लेकिन इस संविधान को लागू करने वाले लोग बेईमान है। आप बौद्ध राष्ट्र बना दे तो ठीक, वो हिंदू राष्ट्र मान करे तो गलत हो गया। हम बौद्ध धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, हम सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं। हम क्या कब कह रहे हैं ये देश ना तो बौद्धों के संविधान से चलेगा, ना ये बाइबल से चलेगा, ना ये गीता से चलेगा, ना ये देश रामायण से चलेगा, ना ये देश जो बाइबल से चलेगा, ना कुरान से चलेगा। ये देश चलेगा तो बाबा साहब के बनाए हुए संविधान से चलेगा। क्या बात करती हो तुम? क्या बात सोचती हो? हमसे बात कर रही हो तुम? संविधान से चलेगा देश। हम कब कह रहे हैं कि बौद्धों के ग्रंथ से चले, और हम ये भी चाहते हैं कि हिंदुओं के ग्रंथ से भी न चले। ये देश का सबसे बड़ा मसौदा, सबसे बड़ा ग्रंथ है जो केवल संविधान है, और ये नहीं है जो गीता और कुरान है। सवाल है कि संविधान को पंचशील के झंडे से क्यों जोड़ दिया जाता है? पंचशील के झंडे से इसलिए जोड़ दिया जाता है क्योंकि संविधान जो बना है पंचशील के आधार पर बना है। चोरी नहीं करेंगे, विचार नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, सबको समानता का अधिकार देंगे, बंधुता का अधिकार देंगे, भाईचारे का अधिकार देंगे, फ्रीडम देंगे, धार्मिक और सामाजिक स्वतंत्रता देंगे। ये केवल बौद्ध धर्म में और किसी धर्म में नहीं है। हिंदू धर्म में भी बहुत सारी चीजें हैं। हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था होती है तो जातिवाद होता है, वर्ण व्यवस्था होती है ऊंच नीच होती है, वर्ण व्यवस्था होती है अस्पृश्यता होती है। डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को इस हिंदू धर्म को क्यों छोड़ा? बौद्ध धर्म की आवश्यकता क्या थी? उस डॉक्टर अम्बेडकर को पीने के पानी नहीं मिला, रहने के लिए मकान नहीं मिला, बाल काटने वाले बाल नहीं काटे, टांगे में बैठने से मना कर दिया, बाबा साहब की टांग टूट गई। हिंदू धर्म में रहे, हिंदू धर्म में हम गुलाम रहे। 4 ब्राह्मणों ने अगर बदनाम कर दिया हिंदू धर्म को, इसका मतलब तो नहीं है कि धर्म ही खराब है। 4 ब्राह्मणों ने नहीं किया। ये देश का जो गीता है, रामायण है, मनु स्मृति है, उससे देश चल रहा है आज भी। और 4 ब्राह्मणों की 5 ब्राह्मणों की कोई बात नहीं है। और ब्राह्मण ही सबसे ज्यादा जातिवाद का पोषक होता है। 4 ब्राह्मणों का बात नहीं है, सारे ब्राह्मण जातिवाद के लिए एक है। जब मध्य प्रदेश में जब ये पुजारियों की बात हुई, पुजारियों की, ये सारे पुजारी रहेंगे, तो ब्राह्मणों ने सबसे पहले आंदोलन किया। ये अयोध्या में मंदिर बन रहा है, उसमें एक भी
ब्राह्मण, सारे के सारे ब्राह्मण हैं, एक भी बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट का आदमी नहीं है, ट्रस्ट में नहीं है। भूमि पूजन हुआ तो आपको बताएं, जो भारतीय उमा भारती उसको नहीं आने दिया, कल्याण सिंह को नहीं आने दिया, बिना कटियार को नहीं आने दिया, और हमारी जो मुर्मू बहन है उनको नहीं आने दिया। यदि ऐसा ही धर्म है तो रामनाथ कोविंद को, वो भी हिंदू था, वो भी हिंदुओं ने बनाया, क्यों नहीं जगन्नाथपुरी के मंदिर में जाने दिया? मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। आप लोग फिर जाति करने की मांग क्यों करते हैं? उससे तो जातिवाद और बढ़ेगा, लोगों को जाति पता चलेगी और जातिवाद होगा। जातिवाद करना चाहिए, जाति से जाति और हाथी से हाथी की जनगणना होगी, कुत्तों की जनगणना हो रही है। नगर पालिका में चले जाइए, उनके गले में पट्टा बांधा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में गायों की जनगणना हो रही है। क्या ये आदमी पशु और गाय भैंस से, सुगर से भी ज्यादा कमजोर है क्या? है? तुम देखो ना उत्तर प्रदेश में हमारे मोदी जी ने गाय के गले में पट्टा डाल दिया है और उनका भी आधार कार्ड बन गया है। ये मालूम नहीं है, अभी फोटो खींच के बन गया। अरे तो आधार कार्ड तो यहाँ भी सबके बने, जरूरी है जाति के नाम पे बने? जाति जनगणना से ये हिंदू और ये बीजेपी आरएसएस घबरा रही है। जैसे जनगणना हुई बिहार में, और बिहार में 66 की जगह 66% निकला ओबीसी और बैकवर्ड, 77% वहां पर आरक्षण कर दिया। ये घबरा रहे हैं। जिन जगहों पर ब्राह्मण बैठा है, ठाकुर बैठा है, बनिया बैठा है, सवर्ण बैठा है, उस जगह पर कहीं ये शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड के लोग नहीं आ जाए, इसलिए जाति गणना ये कराना नहीं चाहते। जाति पर जाति नहीं चाहिए आपको, जाति व्यवस्था नहीं चाहिए, लेकिन जाति के नाम पर आरक्षण जरूर चाहिए। आरक्षण जाति के नाम पर नहीं चाहिए। संविधान में जो हमारा अधिकार दिया है, मौलिक सिद्धांत, फंडामेंटल राइट, हम ब्राह्मणों से नहीं मांग रहे, हम ठाकुरों से नहीं मांग रहे, गवर्नमेंट से नहीं मांग रहे। संविधान में हमारे लिए वो अधिकार है फंडामेंटल राइट्स को, जो फंडामेंटल राइट्स से हमारा आर्टिकल 13 और 14 उसको पढ़ के देख लेना। संविधान पढ़ा है तुमने? संविधान के बारे में कुछ जानती हो? जी पढ़े। बताओ संविधान की विस्तार क्या है? आप बताइए ना। आप क्यों बताएं तुम्हें? संविधान की तुम ज्यादा बात कर रही हो, हमको तो मालूम है सब। तो संविधान की बात आप ज्यादा कर रहे हैं। आप आए, आप संविधान दिवस मनाएं, आप सिंह के झंडे के साथ। मैं बहुत वाले के लाते हो, कौन कास्ट हो? मेरे पास तो क्या लेना है? कास्ट से ये लेना देना, तुम्हारे दिमाग में मनुवाद की बदबू है, और निश्चित तुम दलित और ओबीसी नहीं हो, दलित और ओबीसी नहीं हो तुम। सवाल पूछना तुम गलत है। अरे सवाल पूछना क्या है? तुम हावी हो गई, सोशल मीडिया में भी हावी हो गई। अरे तुम जातिवादी हो। आपको जो अरे जो पसंद है, जो पसंद है, अरे पसंद है इस देश में। अरे सुनना, इस देश में अमीर गरीब हो सकता है, गरीब अमीर हो सकता है, ब्राह्मण अछूत नहीं हो सकता, अछूत ब्राह्मण नहीं हो सकता। जगजीवन राम की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत थी, संपूर्णानंद की मूर्ति को बनारस में धोया गया। वो कांग्रेस में, कांग्रेस के समय में धोया, और वो ब्राह्मणों ने धोया, किसी ओबीसी ने नहीं धोया, किसी मुसलमान ने नहीं धोया, किसी दलित ने नहीं धोया। क्या बात कर रहे हो? यहाँ के जो कुत्ता सुनता है मांस को, वैसे यहाँ आदमी जाति को सुनता है, और जातिवाद के कारण ही मुँह रखने पे गला काट दिया। इसीलिए मांग हो रही है कि नाम। अरे मेरे चेला की बारात नहीं चलेगी, अरे मेरे चेला की बारात नहीं चलेगी माँ कासगंज में, और आज में लड़का IPS हो गया, उसी जिले में हो गया, है ना? क्या बात कर रही हो? हम लोग, अरे हम लोग हमारी बात सुनिए। हाँ तो हम मोदी हम यहाँ के राजपथ में हम डिपेंड हैं अपने परिवार, अपने पूजे पर। ये लड़ाई हम लड़ेंगे संविधान को बचाने के लिए। मांग हो रही है कि नाम के पीछे से सबकी जातियां हटा दी जाए, नाम के पीछे जो टाइटल होता है उसको हटाने के। जनगणना के बाद जाति हटेगी, जनगणना के बाद जाति हटेगी, उससे पहले नहीं हटेगी। और हम चाहते हैं कि जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। जिसका जितना यहाँ संख्या है, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे दलित हो, चाहे बैकवर्ड हो, ये 3% लोग 90% और 100% जगह पर बैठेंगे। तुम्हें मैं पूछना चाहता हूँ, राष्ट्रपति भवन में सचिवालय में कितने लोग हैं ब्लू कास्ट के? एक नहीं है। गृह मंत्रालय में कितने लोग हैं? एक नहीं है। सीटों को
ना, क्यों नहीं कर रहे? वो गुलाम है बिके हुए हैं। तो जब क्यों आप लोग चुनते हैं? अरे जब हमारी गवर्नमेंट आएगी, हमने नहीं भेजा, हम कभी अरे ईवीएम में चिप लगी है अडानी की, वो जीतती है, मोदी नहीं जीतता, बीजेपी नहीं जीतती। कल ईवीएम को खत्म कर दो, इनको अपनी औकात याद आ जाएगी, औकात। और मैं बता दूंगा क्या तुम्हारी औकात है। उनसे कह मोदी से कि यह तुमने कुपत है, तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया है, तो तुम ईवीएम से वो नाटा सा गत्ता सा कौन बोलता है गृह मंत्री? मोदी हमारे सामने कुछ नहीं है ना, हमें प्रधानमंत्री है, देश का प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री है देश का, लेकिन हम साधु हैं, हम चीवर पहने, हमारे सामने वो कुछ नहीं है, मोदी भी कुछ नहीं है। मोदी अरे साधु सबसे बड़ा है देश का, हर एक साधु बड़ा है। साधु भी बड़ा होगा। कौन मना कर रहा है, कौन मना कर रहा है? ये तो गए थे ना वीरेंद्र शास्त्री के यहाँ मोदी जी सर झुकाने के लिए। प्रधानमंत्री की इज्जत ना करे तो ठीक है, और हिंदुओं के ब्राह्मण ने अगर रोक दिया राष्ट्रपति को गलत है क्या? आप वही कर रहे हैं जो उन्होंने किया है, आप वही कर रहे हैं जो उन्होंने किया है। हम प्रधानमंत्री का सम्मान करते हैं, लेकिन सम्मान इस बात के लिए नहीं करते कि हमारे अधिकारों को समाप्त किया जा रहा है, निजीकरण हो रहा है, हमारे आरक्षण को खत्म किया जा रहा है, पर्सनल लॉ नहीं बन रहा है, हमारे राष्ट्रीयकरण किया जा रहा है शिक्षा का। इसके लिए प्रधानमंत्री हम पैर छुए क्या? प्रधानमंत्री का अभिनंदन करेंगे, जो हमारी मांगे हैं उनको कल से पूरा कर दे। जनगणना करे, जाति जनगणना, शिक्षा का राष्ट्रीयकरण करे, अमीर का, गरीब का, राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का, सारे बच्चा पढ़ेंगे। अब तू ज्यादा क्वेश्चन मत करे।